Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड पेपर को जो 2004 से शुरू होते हैं, जिसमें हमने 2004 और 5 के जो पेपर थे उसे सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जो पेपर है वो 2006 का है और हमने जो 2004-5 में किए हैं वही इसमें भी कर रहे हैं। अर्थात जो दिए गए वर्ड्स हैं अनसीक्वेंस फॉर्म में, उसको हमें सीक्वेंस में करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए उसको एक मीनिंगफुल सेंस में सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील करना है। और वो जो रखा जाएगा वो एक स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के पैटर्न पर रखा जाएगा। उस तरह से आइए हम देखते हैं जो 2006 का पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वेजिटेरियन डाउटेड टर्निंग द फॉक्स लॉयन डॉग। तो फॉक्स मतलब होती है लोमड़ी, टर्निंग मतलब मुड़ना और डाउटेड मतलब संदेह, और वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी। तो अभी जब लाइन मतलब होता है शेप, इस तरह से जब हम इसमें से इसको एक एक वर्ड देखने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? तो यहां सब्जेक्ट है द फॉक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे द फॉक्स। फॉक्स जो है डाउटेड, संदेह कर रही है, द फॉक्स डाउटेड, लोमड़ी संदेह करती है, किस पे करती है? द लायन। फॉक्स डाउटेड द लायन टर्निंग वेजिटेरियन। क्या? टर्निंग वेजिटेरियन। लोमड़ी को संदेह है कि लायन शाकाहारी हो सकता है। लायन के, शेर के शाकाहारी होने पर लोमड़ी को संदेह है। इस तरह से जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा है ought we respect to our teachers। तो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले हम लिखेंगे we और फिर ought to, ये वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ought to respect our teachers। respect our teachers। We ought to respect our teacher। हमें चाहिए सम्मान करना our teacher। Respect मतलब होता है सम्मान, सम्मान करना, और भी मतलब होता है हमें, और टीचर मतलब वो शिक्षक। our, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसे हमने देखा। अब है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन में है स्टेशन द ट्रेन एट द स्टॉप। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में है द ट्रेन। स्टॉप्ड वर्ब के रूप में, स्टॉप्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। ट्रेन रुकी स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर रुकी, और स्टॉप मतलब होता है रुकना।
और स्टेशन मतलब स्टेशन होता है। अब जो एक रहा क्वेश्चन थर्ड, अब अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक पैटर्न पे ही रखने हैं, और वो पैटर्न है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कुक्स, कुक्स मतलब होता है पकाना, पकाना। फॉर मतलब होता है के लिए। अस मतलब हमारे लिए। फूड, फूड मतलब होता है भोजन। और मदर मतलब माँ। तो सब्जेक्ट के रूप में होगा द मदर, द मदर। फिर क्रिया के रूप में कुक्स, कुक्स। द फूड, कुक्स द फूड फॉर अस। द मदर कुक्स द फूड फॉर अस। माँ पकाती है भोजन फॉर अस, हमारे लिए। माँ हमारे लिए भोजन पकाती है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसको भी सॉल्व किया। अब अगला है वो क्वेश्चन नंबर है 5 और लिखा है उसमें फिट। फिट, कीप्स, कीप्स मतलब होता है रखना या रखता है। फिट मतलब फिट। रेगुलर मतलब होता है नियमित। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। और एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम या अभ्यास। अस मतलब हमें। तो यहां सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो भी होगा उसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज क्या लिखेंगे सब? सबसे पहले हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप। फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे कीप्स। अस, कीप्स अस रेगुलर नियमित शारीरिक व्यायाम रखता है हमें। कीप अस फिट। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। नियमित शारीरिक व्यायाम कीप अस फिट हमें चुस्त दुरुस्त रखता है या फिट रखता है। अब अगला नंबर है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि नो स्मोक, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। तो ये जो क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जब लिखेंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। उसे विदाउट मतलब होता है के बिना, के बिना। फायर मतलब होता है आग, और स्मोक मतलब होता है धुआं, और नो मतलब नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में देयर, देयर इज क्रिया नो स्मोक, नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। या फिर हम दूसरे तरह से इसको लिख सकते हैं विदाउट, विदाउट फायर देयर इज नो स्मोक। बिना आग के धुआं नहीं होता है।
तो हम जब विदाउट फायर लिखेंगे तो उसे कॉमा लगा देंगे और देयर इज नो स्मोक, या फिर हम इसको लिखें देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। अब जो है वो अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 7 नंबर का है और उसमें लिखा है कि a table made the carpenter being लिखा है और कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, लकड़ी बढ़ई, और मेड मतलब होता है बनाना, टेबल मतलब होता है मेज, बाय मतलब होता है के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है मित्रों वो है पैसिव वॉइस में। कैसे है ये? पैसिव वॉइस में दिया गया है सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम द टेबल, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हम द टेबल, और फिर क्रिया के रूप में वाज बीइंग, द टेबल वाज बीइंग मेड बाय अ कारपेंटर, बाय a carpenter, the table was being made by a carpenter। जो टेबल है was being made वो बनाया गया है कारपेंटर बढ़ई के द्वारा। टेबल का निर्मित किसके द्वारा किया गया है? कारपेंटर के द्वारा। इस तरह से जो 7 नंबर का क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व किया। सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखने हैं, स्ट्रक्चर आपका सही है, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं, उससे से संबंधित ये प्रश्न है, उनको अगर आप सीक्वेंस में रख दिए तो क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 8, देयर टीचर्स स्टूडेंट शुड द रेस्पेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स शुड, क्रिया के रूप में शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। द स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर। सबसे पहले हमने लिखा द स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर। विद्यार्थियों को रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए अपने शिक्षकों का, अपने शिक्षकों का विद्यार्थियों को सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है और उसमें लिखा गया है स्मोकिंग हेल्प टू हार्मफुल इज। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप इसे जरूर से देखिए। लिखा है यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट के रूप में, स्मोकिंग क्या है? जीरण है। जीरण कैसे बनता है? की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो ये जीरण है, एज अ नाउन आया हुआ है। तो स्मोकिंग इज, इसके बाद इज हार्मफुल टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको भी हमने देखा, सॉल्व किया। अब अगला प्रश्न है वो है 10 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही एट डाउन लिखा है, ये है डॉन, स्पेलिंग यहाँ पे गलत छप गई है। डॉन DAWN
DAWN, डॉन मतलब होता है उषा काल, उषा काल या अर्ली मॉर्निंग हम कहते हैं, एकदम सुबह सुबह भोर में जिसको कहते हैं, वो है इसका मतलब। और गेट अप मतलब होता है उठना, एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, और ही मतलब होता है वह, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और ये पुरुषों के लिए आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ही, फिर गेट्स अप, गेट्स अप एट dawn every day, he gets up at dawn every day, वो प्रत्येक दिन उषा काल में उठ जाता है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 11 है, और एक क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, और देखेंगे लाइफ नॉट वेयर रोजेस ऑफ इज अ, तो ये बनेगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये प्रोवर्ब्स है मित्रों, और इसका मतलब होता है जीवन गुलाबों की सैया नहीं है या सेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2006 का लास्ट और 12 नंबर का है, लिखा है मदर नॉकिंग डोर द समवन एट हर। ये क्वेश्चन जो है मित्रों 2005 में भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में मदर, मदर हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, सुनना, नॉकिंग मतलब खटखटाना, डोर मतलब दरवाजा, और समवन मतलब कोई व्यक्ति, और मदर मतलब माँ, एट मतलब होता है पर। तो मदर हर्ड, यहां सब्जेक्ट मदर और क्रिया हर्ड, मदर हर्ड समवन, माँ ने सुना समवन कि कोई व्यक्ति, नॉकिंग समवन नॉकिंग, नॉक कर रहा है एट द डोर, एट द डोर, मदर हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, माँ ने दरवाजे पे किसी के खटखटाने के, कोई व्यक्ति दरवाजे पे खटखटा रहा था उसे सुना है। तो इस तरह से हमने जो 2006 में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो 1 से लेकर के 12 नंबर तक थे, उनको एक एक देखा, समझा और मिलकर सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं एक बार पुनः कहूँगा, जो ये एग्जाम बेस्ड पेपर हैं उनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो शुरू हुआ है मित्रों, मैं 2004 के पेपर से शुरू किया हूँ, और 2023 तक के पेपर को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। इसलिए आप अगर इनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से तो आपको प्रश्न मिलने तय है। सो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हों उसे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।